ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें कहते हैं जीते जी मर जाओ, अर्थात जीते जी एक शिव बाबा के पूरी तरीके से बन जाओ। जिस प्रकार से शिव बाबा निराकार है, तुम आत्मा भी निराकार अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे तुम अशरीरी आए थे वैसे ही अशरीरी बन जाओ। जीते जी मरने का अर्थ ही यही है। शरीर में रहते हुए जैसे कि आत्मा बिल्कुल अशरीरी है, निराकार है, दुनिया है, लेकिन अंदर कोई भी दुनिया नहीं है, बिल्कुल अशरीरी है। देह के सब संबंध को भूलना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन करना क्या है? बुद्धि से, यानी आत्मा की 3 शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। मन और बुद्धि से देह के संबंधों को भूल जाना है, ताकि मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाऊं। अगर इस शरीर में रहते हुए सच्चे सुख का अनुभव करना है तो हमें जीते जी मरना ही पड़ेगा। तभी हम इस ज्ञान को सही मायने में जी पाएंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। क्यों? क्योंकि हमें याद करने की इतनी आदत पड़ी हुई है, शरीरों को याद करना, वैभवों को याद करना। तो बाबा उस याद को ही कन्वर्ट कर देते हैं कि तुम्हें याद करना ही है तो अपने सुखों को याद करो कि तुम कितने सुखी थे। बाबा आकर के हमारी सोच को ही परिवर्तन करते हैं। ये ज्ञान, ये पढ़ाई ही परिवर्तन की पढ़ाई है। ज्ञान आकर बाबा हमें देते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो उस शरीर का परिवर्तन कर देते हैं। शरीर देखने के बजाय आत्मा को देखना, आत्मा को समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गीता के द्वारा ही महापरिवर्तन होता है, यानी महाभारत लड़ाई, महाविनाश होता है। लेकिन ये सब बातें समझने की होती हैं। बाबा कहते हैं ना कि इस पढ़ाई को समझो, इस ज्ञान को समझो कि बाबा हमें कौन सी महापरिवर्तन की बात करते हैं। जितना जितना तुम जीते जी मरते जाओगे, बाबा के एक एक महावाक्य को समझ पाओगे। क्योंकि बाबा ने कहा है मुझे वो ही जान सकता है जो पूर्ण आत्मिक अभिमान में होगा, जो पूरा मरा हुआ होगा। देह के संबंधों से, पुरानी बातों से, भविष्य की बातों से, सबसे बुद्धि हटी हुई होगी, वो ही मुझे जान सकता है। महापरिवर्तन का अर्थ ही है जो हमें इस संसार में दिख रहा है कि यही सच है, यही सब कुछ है। इस चीज से अपनी बुद्धि को हटा लेना और आध्यात्मिकता, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सब कुछ जान लेना, उसको ही अंदर का महापरिवर्तन कहा जाता है। उसी को विनाश कहा जाता है कि पुरानी दुनिया, पुराने संस्कारों का अंदर से विनाश हो गया। बाबा कह रहा है जब तुम्हारा ये विनाश होगा फिर सृष्टि का विनाश हो जाएगा। पहले तो तैयारी ही शुरू होती है, एंड तो हमेशा बाद में ही होता है। और जीते जी मरने के लिए हमें क्या करना होगा? हर पल अपने आप को देखना होगा। और अपने आप को हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले तो हमें अपने सूक्ष्म को देखना होगा, मेरे मन और बुद्धि। इस समय बाहर का क्या क्या मेरे मन बुद्धि में चल रहा है। जब हम उन चीजों को देखेंगे, चेक करेंगे, तभी हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं। जब हम उन्हें देखेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, तो परिवर्तन होना मुश्किल है। इसीलिए ये पढ़ाई कोई 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने की नहीं है, नित्य पल पल अभ्यास करने की है। तभी जाकर के हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में होंगी। तभी हम पूर्ण रूप से सुखी बन सकते हैं, दुखों से छूट सकते हैं। किसी महानुभाव ने कहा है करत करत अभ्यास सब कुछ आ जाता है। यानी जब हम नित्य पल अभ्यास करेंगे तो एक दिन हम जरूर उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। जरूर हम एक जीते जी मरकर परमात्मा पिता का
प्यार भी पा सकेंगे, उसको पूरा पालेंगे। अच्छा, ओम शांति।